लखनऊ में इस बार जो नीला समंदर देखने को मिला, उसने पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़कर रख दिया है। यहां लोगों की इतनी भीड़ थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं मिली। ये जो लाखों की संख्या में लोग आए हैं, इनको दूसरी पार्टियों की तरह मजदूरी देकर दिहाड़ी पर नहीं लाया गया है, बल्कि ये लोग खुद अपने खून पसीने की कमाई देकर यहां चलकर आए। लोगों की इस भीड़ को देखकर लग रहा है कि शायद बीएसपी अब रिचार्ज हो रही है। वो बीएसपी जिसका अभी ले देकर उत्तर प्रदेश में केवल एक विधायक, उसके इतने बड़े जन सैलाब ने हर इंसान को चौंका दिया है। नमस्कार, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं न्यूज एक्स हिंदी। राष्ट्रीय राजनीति में एक वक्त पर बहुजन समाज पार्टी की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती थी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ पार्टी राष्ट्रीय राजनीति से तो गायब ही हो गई है। लेकिन गुरुवार को लखनऊ में हुई मायावती की रैली में उमड़ी भारी भीड़ ने न सिर्फ पार्टी को नई ऊर्जा दी, बल्कि मायावती के आत्मविश्वास को भी फिर से जगा दिया है। ये भीड़ बताती है कि बसपा का जादू अभी भी कायम है। लखनऊ में इस बार भाषण से ज्यादा भीड़ की चर्चा है। ये जो आपको माहौल दिख रहा है, ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, ये पैसों से खरीदी हुई भीड़ नहीं है। इनको पैसे देकर यहां इकट्ठा नहीं किया गया है, बल्कि ये लोग अपने खून पसीने की कमाई देकर यहां इकट्ठा हुए हैं। जो लाखों लाखों की संख्या में लोग आए हैं, तो इनको यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह मजदूरी देकर दिहाड़ी पर नहीं लाया गया है, बल्कि ये लोग अपने खून पसीने की कमाई के पैसों से ही खुद चलकर आज के अपने 9 अक्टूबर के प्रोग्राम में मुझे सुनने के लिए आए। 13 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद भी बसपा इतनी बड़ी रैली कर सकती है, इस बात का शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था। खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी कहा कि इस बार की रैली ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भीड़ के मामले में आज अपने खुद के भी अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। दलित वोटों के बड़े हिस्से पर कभी बसपा का कब्जा था, लेकिन जब ये वोट बैंक छिटका तो पार्टी ना लोकसभा में अपने लिए जमीन तलाश सकी और ना उत्तर प्रदेश विधानसभा में। लेकिन लखनऊ की रैली ये बताती है कि बसपा और मायावती पर दलितों का विश्वास आज भी कम नहीं हुआ है। राजनीति में कभी किसी भी पार्टी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कब किस पार्टी में भूचाल आ जाए और उस पार्टी की गोलबंदी कब उस पार्टी को कहां से कहां पहुंचा दे, ये कोई नहीं जानता। लखनऊ में मायावती की सभा के लिए आई इस भीड़ से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इस सभा को जब मायावती ने संबोधित किया तो क्या उनका जो भाषण था वो भीड़ के अनुरूप आक्रामक था? यह साफ तौर पर जग जाहिर है कि अगर किसी भी पार्टी को उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने की राह बनानी है, तो उस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से लड़ना पड़ेगा। लेकिन सभा को संबोधित करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा और कांग्रेस पर हमला बोला और भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्कों और स्मारकों के रखरखाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रति आभार जताया। वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है, और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। इस संबंध में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ
जब यूपी में हमारी सरकार थी और ये मान्यवर श्री कांशीराम जी के आदर सम्मान में ये जो विशाल स्मारक स्थल जब बनाया गया था, तो हमने उसी समय हमारी सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि हम देखने वालों के लिए इस पर हम टिकट की व्यवस्था करेंगे और इसका जो पैसा आएगा टिकट का, तो वो किसी और मद पर खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि जितने भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो स्मारक बने हैं, पार्क बने हैं, तो उनके रख रखाव पर खर्च किया जाएगा। तो ये हमने व्यवस्था की थी। लेकिन दुख की बात यह है कि जब वर्तमान भाजपा की सरकार से पहले यहाँ सपा की सरकार थी, तो सपा की सरकार ने उस टिकट के पैसे को दबा कर रखा, एक पैसा खर्च नहीं किया इनके रख रखाव पर, और हालत बड़ी जर्जर हो गई थी स्थलों की। यही नहीं, और भी स्थल थे, पार्क थे, उनकी हालत बड़ी खराब हो गई थी। इस भाषण के बाद समाजवादी पार्टी ने बसपा को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, क्योंकि उनकी अंदरूनी सांठगांठ है जारी, इसलिए वो हैं जुल्म करने वालों के आभारी। इधर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी भारतीय जनता पार्टी की तारीफ को लेकर सवाल उठाए। मान्यवर कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर उनको मेरा नमन है। आज 9 साल बाद जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती बहन जी रैली को संबोधित करने जा रही थी, तो एक आशा और उम्मीद थी कि वो दलितों पर हो रहे अत्याचार और अहम मुद्दों पर बोलेंगी। लेकिन मायावती जी ने उस बीजेपी की उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफों के कसीदे पढ़े जिसकी नाक के नीचे दलित उत्पीड़न और अत्याचार लगातार बढ़ रहा है और यूपी नंबर 1 बन गया है। उन्होंने उस भाजपा सरकार की तारीफ करी जिसकी नाक के नीचे हरिओम नाम के एक दलित व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है और हत्यारे अपने आप को योगी जी का समर्थक उनके लोग बताते हैं। उन्होंने उस उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की जिसकी नाक के नीचे 4 दिन पहले देवी शंकर नाम का दलित व्यक्ति इसलिए पीट कर मार दिया जाता है प्रयागराज में क्योंकि वो बोझा उठाने से मना कर देता है। लोगों को उम्मीद थी कि वो जिस तरह से मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंका गया जो आरएसएस और संघ की विचारधारा को दर्शाता है, जैसे गोडसे ने गांधी पर गोली चलाई थी और ऐसे ही एक सीजीआई पर जूता फेंकने वाला व्यक्ति जिसके अंदर लेश मात्र भी, जरा सा भी उसको इस बात का रिपेंटेंस नहीं है, इसको अफसोस नहीं है, उस पर बोलेंगी। लेकिन बहन जी इनमें से किसी मुद्दे पर नहीं बोली। तो मुझे ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरे दलित समाज को, एक वंचित शोषित समाज को आज बहुत अफसोस हुआ। वो बहुत आहत हैं क्योंकि किसी टाइम पर मायावती जी उनकी रहनुमा कही जाती थी। उल्टे उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए संविधान को लेकर कुछ कटाक्ष कसे। संविधान पर ही तो हमला हो रहा है जब दलितों को मारा जाता है, संविधान पर ही तो हमला हो रहा है जब सीजीआई पर जूता चलता है, और उस पर आपका ना बोलना अखरता है बहन जी, अखरता है क्योंकि आप उन लोगों की नुमाइंदगी करने का दम्भ भरती हैं जिनके साथ शोषण हो रहा है, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, जिनका उत्पीड़न हो रहा है। आपको आज बोलना चाहिए था। आपने पूरे समाज को आहत भी किया और बहुत लेट डाउन किया है। दुख हुआ आज उनको देख के। वो किस प्रेशर में ये कर रही हैं, एजेंसीज का प्रेशर है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, मैं नहीं जानती, लेकिन क्या विवशता थी कि उस सरकार की बड़ाई कर रही हैं जो दलितों के उत्पीड़न के लिए जानी जा रही है। मैं समझ नहीं सकती हूँ। फिलहाल आप इस पूरे मामले को किस तरह देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं।